हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि पासपोर्ट कैसे अप्लाई किया जाता है। घर बैठे आप पासपोर्ट कैसे बनवा सकते हैं, पासपोर्ट का फॉर्म आप ऑनलाइन कैसे भर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम जानेंगे कि आज पासपोर्ट का फॉर्म कैसे भरा जाता है, पासपोर्ट कैसे अप्लाई किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको कोई भी अपना ब्राउज़र ओपन कर लेना है। ब्राउज़र ओपन करने के बाद में आप उसमें गूगल में लिखेंगे पासपोर्ट सेवा। यहाँ मैंने लिखा है पासपोर्ट सेवा, यहाँ लिख के सर्च करेंगे तो आपके सामने पहली वेबसाइट आएगी। आपको वो वेबसाइट ओपन कर लेनी है। वेबसाइट ओपन करने के बाद में यहाँ पे कुछ एडवर्टाइजमेंट आपको शो करेगा। यहाँ पे कोविड-19 की कुछ डिटेल दी हुई है, तो आपको यहाँ पर ऊपर से उसको क्लोज़ कर देना है। क्लोज़ करने के बाद में दोस्तों आपको यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे मैं न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद में दोस्तों यहाँ पे कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आपको रजिस्टर टू अप्लाई पासपोर्ट ऑफिस पे बाय डिफ़ॉल्ट क्लिक है, आपको क्लिक कर देना है। अगर नहीं हो तो पासपोर्ट ऑफिस आपको अपना नज़दीकी पासपोर्ट ऑफिस सेलेक्ट कर लेना है। मेरा फ़िलहाल जयपुर है तो मैं अपना जयपुर सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों गिवन नेम में आपको अपना नाम डालना है। सरनेम, अगर आपका सरनेम है तो आप सरनेम डाल सकते हैं। यहाँ पर मैं जल्दी से अपना नाम डाल लेता हूँ। फिर उसके बाद में DOB आती है, डेट ऑफ बर्थ। आपको डेट ऑफ बर्थ अपनी डालनी है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है। तो यहाँ पे पहले मैं अपने नाम डाल लेता हूँ, फिर उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ की ओर बढ़ूँगा और मैं अपना डेट ऑफ बर्थ डाल दूँगा। दोस्तों यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आपको अपने डॉक्यूमेंटली के हिसाब से ही डालनी है। जो भी आपका मंथ है, ईयर है, वो आपको डॉक्यूमेंट के हिसाब से सेलेक्ट करनी है। सेलेक्ट करके आपको DOB आपकी अपनी डाल लेनी है। फिर उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है। जो भी आपकी ईमेल आईडी वैलिड ईमेल आईडी है वो आपको यहाँ पर डालनी है। अब यहाँ पे ये पूछ रहा है कि डू यू वांट टू लॉगिन आईडी बी सेम एज ईमेल आईडी। तो यहाँ पे मैं येस कर देता हूँ। मेरी लॉगिन आईडी और ईमेल आईडी सेम होनी चाहिए। फिर उसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ पे अपने पासवर्ड बनाने होंगे। जो भी आपका लॉगिन आईडी का आप पासवर्ड बनाना चाहते हैं वो पासवर्ड आपको यहाँ पे बनाने होंगे। उसके बाद में आपको एक हिंट क्वेश्चन दिया जाएगा, आपको उस हिंट क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा, ताकि कभी आप इस आईडी को भूल जाएं या फिर रिकवर करें तो आपको उस हिंट क्वेश्चन का आंसर देकर रिकवर कर सकते हैं। फिर उसके बाद में दोस्तों यहाँ नीचे आप हिंट क्वेश्चन का आंसर देकर कैप्चा फिल करके रजिस्टर पे क्लिक कर देंगे। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद में दोस्तों रजिस्ट्रेशन कंफर्मेशन का एक मेल हमारी ईमेल आईडी पे गया है। मैं यहाँ मोबाइल स्क्रीन पे आपको शो कर रहा हूँ। यहाँ पर से मुझे एक्टिवेट करना पड़ेगा, तो मैंने मेल पे आई हुए लिंक पे क्लिक किया तो यहाँ पे एक्टिवेट हो चुका है। देखिए दोस्तों आपके सामने में एक कंफर्मेशन का सक्सेसफुली का मैसेज शो करेगा। तो यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे मुझे लॉगिन आईडी लगाने के लिए बोल रहा है, ईमेल आईडी। तो मैं जल्दी से यहाँ पे अपनी यूज़र आईडी लगा लेता हूँ, जो भी मेरी यूज़र आईडी है। यहाँ पे मैंने यूज़र आईडी लगा ली है। सबमिट बटन पे क्लिक किया तो यहाँ पे एक मैसेज शो कर रहा है एक्टिवेट सक्सेसफुली। तो मेरी आईडी एक्टिवेट हो चुकी है। अब मुझे वहाँ पे वापस से होम पे क्लिक करना है। होम पे क्लिक करने के बाद में दोस्तों आपको यहाँ पर फिर से एडवर्टाइजमेंट शो हो रहा है, इसे क्लोज कर देते हैं और एग्जैक्टिंग यूज़र लॉगिन पे क्लिक करके वापस से लॉगिन आईडी को लॉगिन करना है। आपकी जो भी ईमेल आईडी आपने लॉगिन बनाई थी उसी यहाँ पे ईमेल आईडी आपको डालनी है। डालने के बाद में फिर आपको कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है। कंटिन्यू बटन पे क्लिक करने के बाद में दोस्तों आपसे यहाँ पे पासवर्ड पूछेगा, तो आपको यहाँ पे पासवर्ड डाल देना है। पासवर्ड डालने के बाद में आपको कैप्चा फिलअप करना है। तो सबसे पहले मैं अपने पासवर्ड यहाँ पे डाल लेता हूँ, फिर उसके बाद में मुझे कैप्चा डालना होगा। तो मैं कैप्चा भी डालकर लॉगिन बटन पे क्लिक कर दूंगा। तो जल्दी से मैं यहाँ अपनी डिटेल फिलअप कर लेता हूँ। पासवर्ड और कैप्चा मैंने डाल दिया है दोस्तों। अब मैं लॉगिन बटन पे क्लिक करूँगा। लॉगिन बटन पे क्लिक करने के बाद में कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको अप्लाई फॉर फ्रेश पासवर्ड या फिर री इशू ऑफ पासपोर्ट पे क्लिक करना है। तो हम फ्रेश पासपोर्ट का एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं तो उस पर क्लिक करना है। फिर उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर क्लिक हियर टू फिल एप्लीकेशन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद में आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद में नेक्स्ट बटन पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट, तो हमें फ्रेश पासपोर्ट पे क्लिक करना है। और टाइप ऑफ एप्लीकेशन नॉर्मल, और पेज चाहिए हमें 36 पेज, पासपोर्ट बुकलेट के पेज 36। फिर उसके बाद में नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर दोस्तों नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपको अपनी एप्लीकेंट डिटेल पूछेगा। यहाँ पे आपको अपना नाम डाल देना है, गिवन नेम में जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद में हैव यू एवर बीन एनी अनदर नेम नो कर देना है। हैव यू चेंज योर नेम यहाँ पे भी नो कर देना है। फिर उसके बाद में आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद में आपको यहाँ पर एक ऑप्शन है, इज योर प्लेस ऑफ बर्थ आउट ऑफ इंडिया, इंडिया के बाहर आपका बर्थ हुआ तो यहाँ पे नो कर देना है। फिर उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे नीचे प्लेस ऑफ बर्थ डाल देना है और यहाँ पे अपनी कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है। और फिर उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे नीचे आपको स्टेट सेलेक्ट करवाएगा तो आपको अपना स्टेट भी सेलेक्ट कर लेना है।
मेरा स्टेट राजस्थान है तो मैं राजस्थान सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर उसके बाद में दोस्तों आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। डिस्ट्रिक्ट आपका जो भी है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। मैरिटल स्टेटस फ़िलहाल मैं सिंगल हूँ तो मुझे सिंगल पे क्लिक कर देना है। और सिटीजनशिप इंडिया बर्थ, आप जन्म से इंडिया के हैं तो यहाँ पे वो सिलेक्ट कर लेना है। पैन कार्ड है तो आप लगा सकते हैं, और जो भी आपकी आईडी है वो आप लगा सकते हैं। एम्प्लॉय टाइप मेरे केस में फ़िलहाल प्राइवेट है तो मैं प्राइवेट करूँगा। आपके केस में जो भी हो तो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों एक ऑप्शन है कि आपके पेरेंट या फिर सपोज गवर्नमेंट सर्वेंट है तो मैं नो कर देता हूँ। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएट एंड अबाउ मैंने किया है तो मैं वो कर देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों एक ऑप्शन है नॉन ईसीआर कैटेगरी, यहाँ पे मैंने यस कर रखा है। इसका मतलब यह है कि मैंने 10th और उसके अबाउ की क्वालिफिकेशन लगाई है। यहाँ पे आप क्लिक हियर करके इसकी और डिटेल चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है दोस्तों विजिबल मार्क, तो मेरे कोई मार्क नहीं है तो मैं यहाँ छोड़ देता हूँ। फिर आपको आधार नंबर डालने हैं, अपने आधार नंबर डाल लेता हूँ मैं जल्दी से। अपने आधार नंबर डालने के बाद में दोस्तों आपको यहाँ पे आई एग्री यस पे क्लिक करना है और सेव माई डिटेल पे क्लिक कर देना है ताकि आपकी डिटेल सेव हो जाए। यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ छूट गई है मुझसे, प्लेस ऑफ बर्थ, तो मुझे अपना प्लेस ऑफ बर्थ डालना है तो मैं अपना प्लेस ऑफ बर्थ डाल लेता हूँ दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों फिर से नीचे आना है। नीचे आने के बाद में नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे दोस्तों एक एरर दे रहा है कि मैंने आई एग्री पे यस नहीं किया, तो मैं आई एग्री पे यस करता हूँ। यस करने के बाद में दोस्तों मुझे फिर से नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। तो मैंने यस बटन पे क्लिक करके नेक्स्ट बटन पे जैसे ही क्लिक किया, क्लिक करने के बाद में दोस्तों यहाँ पे अब हमारी फैमिली डिटेल पूछेगा। यहाँ पे आपको फादर नेम डालना है, जो भी आपका फादर नेम है। दोस्तों एक बात का ध्यान रखें, आप अपने डॉक्यूमेंटली ही फादर नेम डालें तो बेहतर होगा। अपने आधार कार्ड के हिसाब से या जो भी आपकी मार्कशीट है उसके हिसाब से अपने मदर फादर के नेम डालें। यहाँ पे मैंने मदर फादर के नेम डाल दिया है। सेव माई डिटेल पे क्लिक किया, फिर उसके बाद में मुझे नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे मेरी डिटेल सेव हो चुकी है सक्सेसफुली का ऊपर शो कर रहा है मैसेज। अब मुझे यहाँ पर नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है तो जल्दी से मैं अपने नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर लेता हूँ। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद में दोस्तों यहाँ पे प्रेजेंट रेजिडेंटल एड्रेस डिटेल पूछ रहा है, तो यहाँ पर एक ऑप्शन है आउट ऑफ इंडिया एड्रेस का, तो मैंने नो कर दिया। अब यहाँ पे मुझे अपना एड्रेस डालना है, जो भी मेरा एड्रेस है मैं जल्दी से एड्रेस अपना फिलअप कर देता हूँ। दोस्तों आपको एड्रेस अपना बिल्कुल अपने डॉक्यूमेंटली के हिसाब से ही डालना है। जो भी आपके आधार कार्ड में या फिर एड्रेस का कोई प्रूफ है तो उसके हिसाब से ही आप अपना एड्रेस फिल करेंगे। एड्रेस दोस्तों बिल्कुल सही तरीके से फिल करना है आपको, ताकि अगर आपका पासपोर्ट बन जाए, बनने के बाद में आपको उसी एड्रेस पे भेजा जाएगा पासपोर्ट। तो इसलिए आप अपना एड्रेस सही तरीके से डालें और डॉक्यूमेंटली के हिसाब से ही डालें। फिर उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे आपको अपनी सिटी सेलेक्ट कर लेनी है, फिर स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद में आपको डिस्ट्रिक्ट, फिर पुलिस स्टेशन, जो भी आपका नज़दीकी पुलिस स्टेशन है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद में अपने पिन कोड नंबर डालने हैं, मोबाइल नंबर डालने हैं और ईमेल आईडी यहाँ पर आपको अपनी फिलअप करनी है। जो भी आपकी ईमेल आईडी है, मोबाइल नंबर दोस्तों एक बार वेरीफाई कर लें, चेक कर लें। फिर उसके बाद में मोबाइल नंबर डालें और फिर यहाँ पे परमानेंट एड्रेस अवेलेबल है तो यहाँ पे यस कर दिया मैंने। और परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस दोनों सेम होना चाहिए तो मैंने यस कर दिया। अब यहाँ पे मैं नेक्स्ट बटन पे क्लिक करूँगा। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद में ये बोल रहा है कि एक बार वेरीफाई कर लें अपनी डिटेल, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर वगैरह, तो मैंने वेरीफाई कर ली है। अब यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन है इमरजेंसी कॉन्टैक्ट। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट का मतलब दोस्तों अगर किसी सिचुएशन में इमरजेंसी हो जाती है तो आपके पासपोर्ट पर जो डिटेल दी हुई है जिस व्यक्ति की, तो उस पर आपको कॉन्टैक्ट किया जाएगा। तो यहाँ पे आप अपने दोस्त, रिलेटिव, भाई जो भी है आप उसकी डिटेल डाल सकते हैं। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद में दोस्तों यहाँ पे होल्ड आइडेंटिटी सर्टिफिकेट नो रहेगा मेरा केस में। और डिटेल ऑफ प्रीवियस करंट डिप्लोमा, ऑफिशियल पासपोर्ट, यहाँ पे डिटेल्स नोट अवेलेबल पे क्लिक कर देता हूँ मैं। और कभी पासवर्ड बनाया तो यहाँ पे नो पे क्लिक कर देता हूँ। फिर मैं सेव माई डिटेल पे क्लिक कर दिया मैंने। सेव माई डिटेल पे क्लिक करने के बाद में दोस्तों नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करने के बाद में दोस्तों यहाँ पे अदर डिटेल में दोस्तों कभी आपके खिलाफ FIR दर्ज हुई या जो भी हो, FIR दर्ज हुई, कोई केस हुआ आपके खिलाफ या फिर कुछ हुआ, तो यहाँ पे मेरे केस में सारी चीज़ें नो है और लगभग नो ही रहती है। तो आप अपने हिसाब से पढ़ के आप इसको नो कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे केस में सारी चीज़ें नो है तो मैं जल्दी से अपनी सारी चीज़ें सब पे नो पे क्लिक कर देता हूँ। देखो दोस्तों कुछ आपको मैं पढ़ के बता देता हूँ। हैव यू एवर बीन पासपोर्ट इम्पोर्टेड? नो। और रीवोक्ड हुआ कभी? तो नहीं हुआ। और बाकी सब चीज़ें हम पहली बार कर रहे हैं तो पहली बार में तो ये सब चीज़ें हुई नहीं, तो नो पे सारी चीज़ों पे मैं नो पे क्लिक करके सेव माई डिटेल करूँगा। फिर उसके बाद में नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने सेव माई डिटेल पे क्लिक किया और डिटेल सेव हो चुकी है। फिर नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देता हूँ। नेक्स्ट बटन पे जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ पे हमारा पासपोर्ट के एक प्रीव्यू
शो हो रहा है जिसमें मेरी सारी डिटेल हो रही है। दोस्तों आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, यहाँ पे आपको अपने पासपोर्ट की सारी डिटेल जो भी आपने डाली एक बार फिर से चेक कर लेनी है, फिर नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर दोस्तों सेल्फ डिक्लेरेशन का फॉर्म ओपन हुआ। यहाँ पे दोस्तों डॉक्यूमेंट अटैच करने, तो मैं फ़िलहाल मेरा आधार कार्ड ई आधार सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने आधार कार्ड से किया है, तो आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेते हैं दोस्तों। सेलेक्ट करने के बाद में दोनों प्रूफ ऑफ रेजिडेंस और प्रूफ ऑफ बर्थ दोनों में यही करना है। फिर आपको येस पे क्लिक करना है, येस आई विश एनरोल वगैरह यहाँ पे क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद में नीचे यहाँ पे पैलेस है दोस्तों, यहाँ पे पैलेस में आपको आपका जो भी पैलेस है वो लिख देना है। फिर आई एग्री पे क्लिक करके इस पहले सेव माई डिटेल कर लेते हैं। फिर उसके बाद में दोस्तों नीचे आना है आपको, वापस से नीचे आने के बाद में आई एग्री पे क्लिक करके आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर दोस्तों एक ऑप्शन है प्रीव्यू एप्लीकेशन फॉर्म, आपको उस पर क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करने के बाद में दोस्तों आपकी एप्लीकेशन आपको प्रीव्यू हो जाएगी। यहाँ पे आपको अपनी सारी डिटेल चेक कर लेनी है, देख लेनी है। अगर कोई डिटेल गलत है तो आप वापस बैक जाके भर सकते हैं। फिर उसके बाद में आपको सबमिट फॉर्म पे क्लिक करना है। सबमिट फॉर्म पे क्लिक करने के बाद में दोस्तों आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली हो चुका है। आपको आपके रेफरेंस नंबर यहाँ पे जनरेट हो चुकी है, आप इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं दोस्तों। फिर उसके बाद में आपको पे क्लिक करना है। पे क्लिक करने के बाद में दोस्तों आपको यहाँ पर अपना पेमेंट मेथड चूज़ करना है। मैं यहाँ पे अपना ऑनलाइन पेमेंट मेथड चूज़ कर लेता हूँ। फिर उसके बाद में आपको दोस्तों यहाँ पे आपको पेमेंट शो करेगा, जो भी आपका पेमेंट है वो आपको यहाँ पे शो करेगा। यहाँ पर दोस्तों आपको अपॉइंटमेंट अवेलेबिलिटी शो करेगा, इतनी तारीख है, यहाँ इस जगह है। तो आपको यहाँ पे नीचे आना है। नीचे आने के बाद में दोस्तों आपको लोकेशन सेलेक्ट करनी है, आपकी जो भी लोकेशन है। तो फिलहाल मैंने जयपुर ली थी। जयपुर लोकेशन सेलेक्ट करने के बाद में कैप्चा फिलअप करेंगे दोस्तों। कैप्चा फिलअप करने के बाद में आपको फिर से नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर मैंने कैप्चा फिलअप कर दिया। अब मैं नेक्स्ट बटन पर क्लिक करता हूँ। नेक्स्ट बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों आपके सामने में कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपको शो करेगा कितना पेमेंट आपका लग रहा है। तो यहाँ पर 1500 रुपये लग रहे हैं दोस्तों। फिर उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे 15 टोटल फ़ी 1500 रुपये शो कर रहा है। यहाँ पे अपॉइंटमेंट डेट भी आपको शो कर रहा है। जो रेड मार्क है वो अपॉइंटमेंट नहीं है, मतलब बुक है ऑलरेडी, और जो ग्रीन मार्क है वो अपॉइंटमेंट मतलब खाली है। तो यहाँ पे आपको अपॉइंटमेंट डेट सेलेक्ट कर लेनी है। मैं यहाँ पे फ़िलहाल अपॉइंटमेंट डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ। अपॉइंटमेंट डेट सेलेक्ट करने के बाद में पे एंड बुक अपॉइंटमेंट पे क्लिक करना है। नीचे आप और रीड कर सकते हैं जो भी है। पे एंड बुक अपॉइंटमेंट पे क्लिक करने के बाद में दोस्तों ये एक बार वेरीफाई मांग रहा है। वेरीफाई मांगने के बाद में हमें पेमेंट मेथड पे लेके चला गया है दोस्तों। यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है कि आप किससे पेमेंट करना चाहते हैं। तो फिलहाल देखते हैं किससे पेमेंट करते हैं। यहाँ पर कई ऑप्शन है, कई ऑप्शन के चार्जेस वगैरह लिखे हुए हैं दोस्तों यहाँ पे। और फिर उसके बाद में आप सारी चीज़ें देख सकते हैं। मुझे अपना पेमेंट मेथड अदर बैंक डेबिट कार्ड मैंने चूज़ किया है, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। इस पर जैसे मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर मुझे अपने पेमेंट डिटेल शो कर रहा है, मेरा नाम वगैरह सब शो कर रहा है। और यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक करेंगे दोस्तों। कंफर्म पे क्लिक करने के बाद में फिर एक बार और कंफर्म मांगेगा। यहाँ पे पेमेंट डिटेल आपको शो कर रहा है, तो यहाँ पे फिर से कंफर्म पे क्लिक कर दूंगा मैं। कंफर्म पे क्लिक करने के बाद में दोस्तों यहाँ पे मुझे डेबिट कार्ड की डिटेल डालनी है। डिटेल डालने के बाद में पेमेंट हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने जाना कि कैसे पासपोर्ट का फॉर्म भरा जाता है और कैसे अप्लाई किया जाता है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें।